भारत प्राचीन सभ्यताओं की भूमि, कला, विज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के 7 अजूबों की यात्रा पर, जहां हर धरोहर एक गहरी कहानी और ज्ञान का प्रतीक है। आइए इन अजूबों की अनोखी गहराई में उतरें। हमारी पहली यात्रा है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की ओर। पांचवीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के अधीन इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नालंदा दुनिया का पहला ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय था जहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक अध्ययन करते थे। यहाँ के विशाल पुस्तकालयों में अनगिनत ग्रंथ और प्राचीन विद्वानों के कार्य संरक्षित थे। नालंदा में सिखाई जाने वाली विभिन्न शाखाएं इसे विश्व का केंद्र बना देती हैं। अब हम पहुंचते हैं दिल्ली के लौह स्तंभ पर। 1600 वर्षों से बिना जंग लगे खड़ा यह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कला का चमत्कारिक उदाहरण है। लगभग 24 फीट ऊंचा यह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में निर्मित किया गया था। इस स्तंभ का निर्माण लोहे की ऐसी तकनीक से किया गया है जिसे आज भी आधुनिक वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। इसे विक्रमादित्य की विजय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया था। अगला अजूबा है महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, जो बौद्ध संस्कृति का अमूल्य खजाना है। दूसरी शताब्दी में निर्मित इन गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों को दीवारों पर चित्रित किया गया है। यहाँ की चित्रकारी उस समय के समाज, मान्यताओं और बौद्ध जीवन के विविध पहलुओं को दिखाती है। ये गुफाएं हमें उस युग की सजीव कला का एहसास कराती हैं, जहाँ प्रकृति और धार्मिकता एक साथ जुड़ी हुई थी। अजंता की गुफाएं एक कला का खजाना, जहां चित्र बोलते हैं और शांति बहती है। अब हम पहुंचते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर में। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव द्वारा निर्मित इस मंदिर का आकार सूर्य के रथ के रूप में बनाया गया है। मंदिर का प्रत्येक पहिया साल के 1 महीने का प्रतिनिधित्व करता है और इसकी नक्काशी भारत के खगोल विज्ञान और गणित की उन्नत समझ को दर्शाती है। इस मंदिर का वास्तुकला और ज्यामिति का अध्ययन आज भी अद्वितीय माना जाता है। अब हम मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर भक्ति और कला का संगम, जहां हर मूर्ति जीवन से भरी है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। मंदिर के गोपुरम, जो हजारों छोटी मूर्तियों से सजाए गए हैं, भक्ति और कला का प्रतीक हैं। यह स्थल प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसका माहौल प्रेम और भक्ति से भरा होता है। हमारी अगली यात्रा है एलोरा की गुफाओं की ओर। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण कराया, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की एकता का प्रतीक है। एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारतीय शिल्प कला की उन्नतियों को दर्शाती हैं। यहाँ की प्रमुख संरचना कैलाश मंदिर है, जो केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब हम पहुंचते हैं गुजरात के पाटण में स्थित रानी की वाव पर, जो जल संरक्षण और कला का अद्भुत संगम है। 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसे एक भव्य मंदिर की भांति सजाया गया है और यहाँ की जटिल नक्काशी भारतीय संस्कृति के विविध रूपों को दर्शाती है। पानी के प्रति भारतीय मान्यता को दर्शाते हुए यह बावड़ी सुंदरता और भक्ति का प्रतीक है। एक ऐसा स्थान जहां हर पत्थर एक कथा कहता है। ये 7 अजूबे प्राचीन भारतीय सभ्यता, कला और ज्ञान का प्रतीक हैं। इनकी कहानियां हमें भारत के गौरवपूर्ण इतिहास की झलक दिखाती हैं, जो आज भी विश्व भर के लोगों को प्रेरणा देती हैं।